प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। साहिब वह प्रेम का, आनंद का अपार सागर हैं जो कि हमारे लोक और परलोक दोनों को ही संवार देते हैं। साहिब क्या कहते हैं, इस बार, बस एक बार, इस एक जन्म क्या कर ले, साहिब से ही प्रीति करके देख ले। जिसने तुझे बनाया है ना, उसी से प्रीति करके देख ले। देखो, साहिब ने हमें बनाया है। सुख दुख हमने अपने आप अपने लिए बनाए हैं। सुख दुख हमने अपने आप अपने लिए कैसे बनाए हैं कि हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं ना, आज हमारे शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका कारण अगर आप पीछे जाकर अपने अंदर में ही जाकर देखोगे ना, तो आप स्वयं मिलोगे। शरीर स्वस्थ ना होने का सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। कैसे हैं हम खुद? कि मौसम परिवर्तन होता है तो अपना ख्याल उतना नहीं रखते जितना रखना चाहिए था। कोई बीमारी हमें लगती है तो उस समय पर हमने खुद को संभाला नहीं होगा ना, इस काया को हमने संभाला नहीं होगा, तभी हमें कोई रोग लगता है। चाहे वो रोग कैसा भी हो, चिंता से लगे या फिर हमारी शरीर की तरफ हमारी देखभाल में कमी की वजह से लगे। कोई भी रोग लगता हमें हमारी ही वजह से है, दूसरों की वजह से कोई रोग हमारे शरीर को नहीं लगता। जिसमें कि ये कहा जाता है ना, जैसे बाहर संसार में जब हम व्हीकल चला रहे होते हैं, कोई भी संसाधन चला रहे होते हैं, तो क्या कहा जाता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल वैसे ही हमारी इस शरीर की तरफ से सावधानी हटती है तो हमारे शरीरों में रोगों की दुर्घटना घट जाती है। सब सर्वप्रथम हमारे जहम में यही ख्याल आया था ना कि खुद से प्रेम होना चाहिए। तो ये प्रेम कितना होना चाहिए? आप तो अपने आप से भी इतना प्रेम नहीं करते कि इस काया को ही पूर्ण रूप से स्वस्थ रख लेते। प्रेम अब जागृत हो रहा है इस काया के लिए जब ये बिचारी बीमार और जर्जर हो चुकी है कि काश ये सही होती, काश ऐसा ना हुआ होता, है ना। अब पछतावा है ये काश जब आ जाता है हमारे पास। अब जो रिश्ते हमारे हैं ना, जो बेटे बच्चों के साथ, पति के साथ, या और भी कोई माँ बाप के साथ कोई भी रिश्ते हैं, सभी रिश्तों को लेते हैं, वहाँ अगर हमारी अनबन है या हमारी बनी हुई है, वो भी किस वजह से है? उनके हमारे प्रति और हमारे उनके प्रति किए गए व्यवहारों की वजह से है। उसके लिए भी अकेले वो दोषी नहीं और अकेले हम भी दोषी नहीं, क्योंकि कोई भी रिश्ता दो तरफा होता है ना, एक उनकी तरफ से निभाया जाने वाला और एक हमारी तरफ से निभाया जाने वाला। इसलिए हमें सभी रिश्तों में भी अपूर्णता मिलती है। अब धन दौलत महल अटारी पे आ जाओगे तब भी यही होता है कि सामर्थ्य होता है जितना मनुष्य उतनी मेहनत करता है। सफलता असफलता तो हमारे भावों पर, हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। तो ऐसे ही जीवन पर्यंत जब मन चलता रहता है तो अंत समय में उसे ख्याल आता है परमात्मा का। शुक्र है परमात्मा का कि हमें इस अवस्था में ही परमात्मा का ख्याल आ गया। हमारा मन कुछ ज़्यादा जल्दी ही संसार से थक गया।
शुक्र है परमात्मा का कि उसने हमारी तरफ थोड़ा जल्दी देख लिया। नहीं तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, परमात्मा के घर में तो देर है अंधेर नहीं। मगर वो देर और अंधेर भी हमारी खुद की तरफ से होती है, परमात्मा की तरफ से कभी नहीं होती। तो हमारे भूले मन को, हमारे भटके हुए इस मन को हमारी निज आत्मा की आवाज़ बनकर साहिब कहते हैं कि हे मन, तू संसार से बहुत प्रीति कर चुका है, सब रिश्तों में, अपने तन से, सब चीज़ों से सब कुछ करके देख चुका है तू। अब की बार तो साहिब से ही प्रीति कर ले। मन तू भटकता फिरे, कबहू न पायो ठोर, साहिब से प्रीति कर, सब मिट जागा शोर। मन तू क्यों भटकता फिरे, कबहू न पाया ठोर, साहिब से प्रीति कर, सब मिट जागा शोर। मन बाहर बाहर भटकता है, पर शांति तो केवल साहिब के सच्चे नाम से ही मिल सकती है। जब साहिब ही मिल जाएंगे तो शांति, प्रेम, आनंद स्वतः ही मिल जाएगा। आगे साहिब कहते हैं, शरण आए सो सब ही उभरे, यही है उनकी रीति। किसकी रीति हो सकती है ये? किसकी शरण में हम जा सकते हैं? क्या आप में से कोई बता सकता है किसकी शरण में जाने से ये बात पूरी तरीके से सिद्ध हो सकती है कि हम किसकी शरण में जाएं कि वो हमें उबार ले जाएंगे? यहाँ केवल मात्र लोग अक्सर ये भ्रम में भूल जाते हैं, सोचते हैं कि गुरुओं के पास जाने से, गुरुओं की शरण में जाने से, गुरुओं को ही साहिब तुल्य मान लेने से, और साहिब ही बना देते हैं कुछ समय बाद लोगजन। वो भूल जाते हैं वो भी एक मनुष्य ही हैं, वो भी ज्ञान की उस गंगा में चल रहे हैं। स्वयं सागर जिस दिन वो बन जाएंगे ना, उस दिन तो दुनिया उनमें जाकर डूबी जाएगी ही। साहिब तो वही सागर हैं जो अपने में मिला लेते हैं, वो फिर पृथक नहीं छोड़ते। तो इसीलिए क्या कहा गया है, शरण आए सो सब ही उभरे। यानी कि किसकी शरण में जाएंगे तो हम उभर जाएंगे, और उनकी ही रीति केवल ऐसी है जो वो उबार लेते हैं। अन्यथा तो हमारा उभरने का कहीं कोई चांस है ही नहीं। हर जगह, हर परिस्थिति हमें टेंशन में डुबोती ही है। कितना भी सुख क्यों ना हो, कोई कितना भी धनाढ्य हो, उससे जाकर पूछ लो, वो भी दुखी मिल जाएगा। हमें लगता है कि सुखी है। किसी भी घर में, संसार के किसी भी घर में चले जाओ, अमीर से अमीर, मध्यम वर्ग से मध्यम वर्ग के घर में, या करोड़पति से करोड़पति, अरबपतियों के घर भी अगर आप जाओगे ना, उनको भी कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी अवश्य ही मिल जाएगी आपको। पूर्ण रूप से कोई ये नहीं कह पाएगा कि 100% मैं आनंद में हूँ। ना मुझे सुख में सुख महसूस होता है, ना मुझे दुख में दुख महसूस होता है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा, धराधाम पे नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वो आनंद मात्र केवल उस क्षण पे आपको मिल सकता है जिस क्षण आप साहिब की शरणागति में होंगे। ये है साहिब की रीति, साहिब का स्वभाव है ये पंक्तियां हमें समझाती हैं कि साहिब का, सतपुरुष का स्वभाव कैसा है। उनकी शरण में जो कोई जाता है वह उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे कभी ठुकराते नहीं हैं। साहिब तो प्रेम का वो अथाह सागर हैं जिसमें सब गुण दोष, कुछ भी डुबकी लगाएं तो वो सब ही उन्हीं में मिलके वही बन जाते हैं। वे जीवात्माएं जो उनसे प्रेम करती हैं, साहिब उन्हें अपनी पूर्ण रूप से शरण में ले लेते हैं। उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गंदा है, ये काला है,
इसने कितने पाप कर्म किए हैं, कितने पुण्य कर्म किए हैं, ये सब साहिब की श्रेणी से पृथक बातें हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ के पास, अभी आपको उदाहरण दिया था ना कि एक गंदा बच्चा चला जाए, मैला कुचैला बच्चा चला जाए या साफ बच्चा चला जाए, माँ के लिए केवल मात्र वो उसका बच्चा होता है, ना ही वो अच्छा होता है ना ही वो बुरा होता है। करने का विषय वस्तु तो बाद में है, पहले तो सर्वप्रथम हम साहिब की संतान हैं। और कोई बच्चा मान लो गंदा है भी, वो रोते रोते जाए अपनी माँ के पास कि माँ मैं गंदा हो गया, तो माँ क्या करती है? लाड करती है ना, दुलार करती है ना अपने बच्चे को, कहती कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी, पुनः वैसे चमक जाएगा। ये तो नहीं है कि उसको घर से बाहर निकाल देती है, उसको कहती है चला जा तू यहाँ से, तू तो मेरा कुछ है ही नहीं, तू पता नहीं किसका बच्चा है। ऐसा तो नहीं होता ना। कितना भी गंदा क्यों ना हो, कितना भी गंदा, फिर भी वो उसे स्नेह ही देती है, चाहे वो डांट डपट का भी स्नेह क्यों ना हो, मगर स्नेह जरूर देगी। उसकी डांट में भी एक प्यार होता है, उसकी केयर होती है। कहीं उसको चोट लगी होती है ना, तो माँ उसको डांटती तो जरूर है, सारा छिलके आ गया, कितना गंदा हो गया, तुझे अक्ल नहीं है, खेलने ही गया था ना बाहर, क्यों इतना गंदा होके आया है, चल तुझे बाथरूम में ले जाके रगड़ूंगी और दूसरे कपड़े पहना के साफ सुथरा करूंगी, है ना। उसकी चोट पर मलहम लगाती है, खुद के आंसू पड़ते हैं और चोट पर मलहम लगाती है। बच्चे के आंसू पहुंच रही होती है कि रोया तो मारूंगी एक और, चुप कर, दवाई लगवा आराम से, है ना। तो बच्चे से ज्यादा पीड़ा किसको महसूस होती है? उसकी माँ को महसूस होती है। जब हम उसकी शरण में, यानी कि जब बच्चा खेल कूद के थक हार के उस माँ की शरण में चला गया, उस माँ के पास चला गया, जब उस माँ ने उस बच्चे को स्वीकार कर लिया, तो क्या साहिब हमें स्वीकार नहीं करेंगे? कहते हैं ऐसे होते हैं साहिब, ममता से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, आनंद से भरे हुए। इसीलिए कहा जाता है संसार में केवल एक निस्वार्थ जो प्रेम होता है ना, वो माँ के आंचल में मिल सकता है और कहीं नहीं। माँ बच्चे से कुछ नहीं चाहती, मरते मरते भी। एक बार एक स्टोरी मुझे याद आ गई यहाँ पर। एक बच्चा था जो कि अपनी माँ से बिल्कुल विपरीत चलता था, हर समय ही विपरीत चलता था, कोई पल ऐसा नहीं था जो कि वो माँ के कहने में चलता हो। फिर भी वो माँ से जो भी कुछ मांगता था ना, माँ उसे सहर्ष देती रहती थी। एक बार माँ का अंतिम समय निकट था, बच्चे ने बोला कि माँ मुझे तेरा कलेजा चाहिए। माँ ने वो सहर्ष कलेजा निकाल के बच्चे के हाथ में रख दिया और माँ चली गई, दुनिया छोड़ गई। जब कलेजा ही निकाल के रख दिया तो जाना तो था ही। चलते चलते वो जब बच्चा कलेजा लेकर जा रहा था ना, ठोकर लगी और गिर गया। उस कलेजे में से भी आवाज आई कि बेटा तुझे लगी तो नहीं। ये प्रेम है साहिब का। इतना प्रेम करते हैं हमारे साहिब हमसे, हम तो शरण में ही नहीं जाते, हम तो उन्हें याद ही नहीं करते। हम तो भूले से भी उन्हें पुकारते नहीं, और पुकारते भी हैं तो उस निकम्मे बच्चे की तरह कभी स्नेह से उसे याद ही नहीं करते। हमेशा डिमांडेड रहते हैं हम, और हमारी डिमांड कैसी होती है? संसार की, सब की सब संसार की। वो संसार जो हमसे एक ना एक दिन पक्का छूट जाएगा, जो हमारे साथ कभी नहीं चलेगा। उधर देखो, जिससे हम मोह करते हैं, जिससे हम दिल लगी करते हैं, जिनमें हम रमे पड़े हैं, वो दुनिया वाले वो क्या करते हैं? अगर किसी की शादी हो जाए लड़की की, उसे खाना बनाना ना आता हो, घर संभालना ना आता हो, तो क्या वहाँ उसके ससुराल वाले उससे प्रेम करेंगे? दो जवाब। प्रेम करेंगे? उसे रखेंगे अपने घर पर? वो अपने पति के अनुकूल ना हो। मान लो पत्नी धर्म उसको निभाना ना आता हो, उसको नहीं आता हो शारीरिक संबंध बनाना, या उसको नहीं आता हो वो जीवन जीना, क्योंकि पहले कभी जिया थोड़ी ना है, तो क्या वो पति उसे स्वीकार करेगा?
क्या अगर वो जन्म देने वाली दात्री ना बन पाए, उसके वंश को आगे ना चला पाए, तो क्या वो सहर्ष उस स्त्री के साथ तमाम जीवन बिताने को तैयार होगा? दुनिया क्या देखती है? अगर हमने अपनी बेटी की शादी करनी है, एक निकम्मा है, नकारा लड़का है, कुछ नहीं कमाता धमाता, सारा दिन लड़ाई झगड़े फसाद करता है, क्या हम उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देंगे? क्यों? योग्यता देखनी है हमें कि भाई वो हमारी बच्ची को अच्छी तरह सुरक्षित रख पाएगा या नहीं। फिर वो ससुराल वाले भी तो योग्यता ही देख रहे हैं ना, कि हमारे जो घर में बहू बन के आएगी वो हमारे वंश को आगे चला सकती है या नहीं, वो हमारे घर को कार्य व्यवहार को अच्छी तरीके से संभाल सकती है या नहीं, जो हमारी परंपराएं सौगात चलती आ रही हैं वो उस पर खरी उतर पाती है या नहीं। करते हैं ना हम सब यही। संसार में इंसान को उसके, भले ही वो बहुत प्यारा है इंसान, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा, फिर भी देखा क्या जाता है दुनिया में? योग्यताएं देखी जाती हैं कि इसमें कितना कैलिबर है। आज आपको सत्संग सुनाया जा रहा है ना, यही सत्संग कहीं और से मिल रहा होता तो तब भी कहीं ना कहीं अंदर में एक जांच पड़ताल तो चल रही होती ना, कि वो ऐसा सुनाता है, वो वैसा सुनाती है, वो ऐसा सुनाता है। सार पे ध्यान नहीं होता हमारा कि हमें सार क्या चाहिए। हमें चाहिए मात्र भक्ति। हमें कुछ नहीं चाहिए था वहां से, चाहे कोई भी वक्ता था, कोई भी वक्ता आज भी क्यों नहीं है, और या हम भी क्यों नहीं है। हमें क्या चाहिए था? हमें केवल मात्र भक्ति चाहिए थी। वो करनी तो हमने ही पड़ेगी, चाहे हम आज कर लें, चाहे हम कल कर लें, चाहे हम करें या ना करें। उसमें भी हम क्या ढूंढ रहे हैं? उसने तो बहुत अच्छा समझाया था, मेरे को तो उसका समझाया समझ में आ गया था, वो तो पता नहीं कैसे समझाती है, वो तो पता नहीं क्या करता है, वो तो पता नहीं क्या करती है ना। तब भी हमारा मन हमें कंपैरिजनों में ले जाता है। ये समझने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता कि हमने कंपैरिजन नहीं करना, भक्ति करनी है, भक्ति। भूल जाते हैं ना हम। इसीलिए कहा गया ये भूलों की नगरिया है। इतने भूल पड़ती है, इतनी भूल पड़ती है, और साहिब फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। साहिब हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो दुनियावी लोग क्या करते हैं, वो हमें हमारी योग्यता के हिसाब से जज करते हैं। और कब तक करते हैं? कब तक वो हमारा साथ देते हैं? जब तक हम उनके लायक होते हैं तब तक तो वो हमें अपनाते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं।